हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि दिखा हुआ है जेडब्ल्यू में 2024 का पहली शिफ्ट 4 तारीख का पेपर हो चुका है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन मेरे पास हैं। ठीक है, वो देखेंगे और जिससे क्या है कि उन क्वेश्चंस को देख के हम आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि जो बाकी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे 5 तारीख का होने वाला है, 6 तारीख का होने वाला है, 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को होने वाला है, तो आप आइडिया लगाएंगे कि यार क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पुराने क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। यार मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन आप पीवाईक्यू जरूर करके जाओ, है ना। लास्ट पीवाईक्यू के क्वेश्चन जेडब्ल्यू में 100% आपके दिमाग में होने चाहिए। हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन का कैसे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अगर देखोगे आप, तो ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो आपको हर एक मॉड्यूल में, अच्छे मॉड्यूल में आपको ये क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में भी ये ऐसे सवाल दिखते हैं। सवाल क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू, जीरो से एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, और जब एक्स की वैल्यू -2 और 0 के बीच में है, तब आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, -2 दे रखी है। तो एक बात बताओ, तब आपसे बोल रहा है जो एच एक्स इक्वल टू एफ मॉड एक्स, एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस एफ एक्स का होल मॉड, है ना। और फिर है आपका यहां से, यह है आपका एच एक्स एडीएक्स, ठीक है ना। अच्छे से दिख रहा है ना सबको। तो एक बार लिख देता हूं, एच एक्स इक्वल टू एफ मॉड एक्स प्लस मॉड एफ एक्स। अब एकदम बढ़िया दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये फंक्शन दे रखा है और एच एक्स जो है इनके सम के बराबर है। तब आपको एच एक्स की वैल्यू निकाल के उसका इंटीग्रेट करना और आपको आंसर निकालना है। देखो फटाफट से देखते सवाल। एक बार एफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। बड़ा सिंपल एफ एक्स का ग्राफ बनाना, है ना। तो देखो ये कैसे बनाओगे ग्राफ इसका, जरा गौर से देखो इधर ही। देखो, जब x बराबर 2 रखोगे, x बराबर 2 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। और x बराबर 0 रखोगे तो y कितना आ रहा है, -2। तो ये लाइन है आपकी, इस लाइन को क्या बोलोगे, y इक्वल टू एक्स माइनस टू। क्लियर है। आपने x बराबर इसमें 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, fx की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, -2। और x बराबर 2 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो ये लाइन का नाम क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब जब देखो, जब x की वैल्यू -2 और 0 के बीच में, x की वैल्यू -2 और 0 के बीच में, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2। दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। जब कांस्टेंट फंक्शन है तो बेटा ये ऐसा हो जाएगा, है ना, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और ये है आपका यहाँ पे -2, और ये है आपका 0, और ये है आपका 2। तो ये प्रॉपर एफ एक्स का फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, अब आपको एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है। अब एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाने के लिए क्या सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाओगे। देखो एक तरीका होता था, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा ग्राफ में, क्या होता था कि आपको ये फंक्शन एफ एक्स है, इसका मॉड निकालना है। मॉड निकालना है ना, तो क्या होगा एक्चुअली में, ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। जो वाइट इसके जो राइट वाला जो ग्राफ होता था, है ना, वो बिल्कुल ये तो ऐसे ही रहेगा। ये तो आपका क्या रहेगा, x-2 हो गया। ये जो ग्राफ है वाइट इसके जो राइट में जो ग्राफ है, बिल्कुल लेफ्ट में भी एज इट इज बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये y इक्वल टू एक्स माइनस टू है, और ये क्या है आपका, अगर आप देखोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, -x-2, ये लाइन बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका y इक्वल टू एक्स माइनस टू, ये y इक्वल टू एक्स माइनस टू, ये किसका ग्राफ बन गया, ये बन गया आपका एफ ऑफ मॉड एक्स ग्राफ, ठीक है। ये आपने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं एफ एक्स का मॉड का ग्राफ। ये आपका प्रॉपर एफ एक्स का ग्राफ है, ये आपने क्या बना दिया, एफ ऑफ मॉड एक्स। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। आपको याद होगा जब प्रॉपर देखो, यहां पर एक्स के अंदर मॉड लगा हुआ है और यहां पर पूरे फंक्शन एफ एक्स के बाहर मॉड लगा हुआ है। तो जब भी फंक्शन एफ एक्स के बाहर मॉड लगा होता था, तो जो नीचे वाला जो ग्राफ होता था वो जस्ट ऊपर बन जाता था, है ना। जो नीचे वाला ग्राफ होता था बेटा, वो कहां बन जाता था, ऊपर। तो ये जब आप ऐसा बनाओगे तो ये ग्राफ जो बनेगा किसका बनेगा, एफ एक्स का मॉड, एफ एक्स का मॉड। तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। ये जाएगा ऐसे, ठीक है ना। और ये पॉइंट ओपे से बेटा 2,0 ही होगा। ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 0,0। थोड़ा सा ऐसे मिटा देता हूं, और ये क्योंकि बिलो द, ये कहां जाएगा, ऊपर। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका क्या पॉइंट मान लो आप, ये है आपका x इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका किसका बन गया, ये ग्राफ बन गया आपका एफ एक्स का फुल मॉड, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब एक बात देखिए, ये मेरे पास एफ मॉड एक्स का ग्राफ, ये मॉड ऑफ एफ एक्स का होल मॉड का ग्राफ। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद जो फंक्शन आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, एच एक्स के बराबर। तो एच एक्स कितना हो जाएगा बच्चे, देखो सिंपल बात है, एच एक्स कितना आ जाएगा, सिंपल। देखो, जब सुनना, जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, तब f मॉड x किसके बराबर है, x-2। जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, तब x-2। और सुनना, ठीक है, x-2, है ना। और यहां पर ये कितना है, ये अगर आप देखोगे तो इसे आइडिया लगाओगे तो 2 - x हो जाएगा, ठीक है ना। लाइन पासिंग थ्रू आप निकाल सकते हो, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, तो आप लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2 - x। और जब बेटा दोनों को ऐड करोगे, है ना, ये डेफिनेशन क्या है आपकी, 0 से 2 के बीच में, तो ये x कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। और जब x की वैल्यू -2 और 0 के बीच में होगी बालक, ठीक है, जब आपकी x की वैल्यू -2 और 0 के बीच में होगी, तब देखो ये क्या निकल के आ रहा है आपका, ये y इक्वल टू 2 लाइन निकल के आ रही है, और ये क्या निकल के आ रहा है, -2। ये क्या निकल के आ रहा है, -2। तो दैट इज दोनों को बेटा ऐड करोगे तो ये 2 2 आपस में क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। तो एच एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका
जीरो, और ये कितना आ जाएगा माइनस एक्स, और ये हो जाएगा जीरो एक्स, ये टू। और देखो बहुत सिंपल सवाल आया है आपका जेडब्ल्यू मेन में, तो ये आपके पास एच एक्स आ गया। अब आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा था माइनस टू से टू एच एक्स डी एक्स, तो सिंपल है बेटा, क्या करना है, अब देखो इसे ब्रेक कर लो, माइनस टू से जीरो है ना, मैं नीचे कर देता हूं, गौर से देखो, मैं इसे ब्रेक कर देता हूं, माइनस टू से जीरो, जीरो से टू है ना, माइनस टू से जीरो आपके पास कौन सा फंक्शन है, माइनस एक्स डी एक्स है, प्लस जीरो से टू आपके पास कौन सा फंक्शन है, जीरो डी एक्स। क्लियर है? अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, ये तो प्रॉपर जीरो हो जाएगा, तो माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, बाहर आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस टू हो जाएगा, जब आप क्या डालोगे बेटा, ये तो एक्स बराबर लोअर अपर लिमिट डालोगे तो ये जीरो आ जाएगा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, आप माइनस टू डालोगे तो ये 4/2 दैट इज 2 आ जाएगा, तो यहां से देख लेना आंसर कितना आ जाएगा 2। तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल, इसका आंसर कितना आ गया 2, और ये है ना डिजिट टाइप में क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको लास्ट पीवाईक्यू में 100% मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपना, चलिए साहब, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और बाइनोमियल थ्योरम का एक रिचुअल क्वेश्चन बोल सकते हो आप, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर बेटा कहीं पे भी आप देखोगे आपको सवाल मिलेंगे मिलेंगे। वो आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, बिल्कुल बच्चा टाइप क्वेश्चन है, आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा भैया, बिल्कुल मजा आ गया भाई साहब, ठीक है। सवाल क्या है, सवाल है आपका फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, क्या बेटा, रेशनल टर्म्स है ना, क्या दे रखा है, टू की पावर 1/5, बस लिखते ही दिल में लड्डू फूटा, अरे फूटा, प्लस कितना दे रखा है 5 की पावर 1/3 की होल पावर 15। क्या होता है, सिंपल टेक्निक होता है भाई, दो आप 30 सेकंड में सवाल कर सकते हो, कितना आ जाएगा टी आर प्लस वन, कितना आ जाएगा 15 सी आर, जब आप देखोगे 15 सी आर, ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 1/5, और ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 15 माइनस आर, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 5 की पावर r/3, ठीक है बच्चे, तो 15 सी आर हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर, जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस r/3, और बच्चे ये कितना आ जाएगा 5 की पावर r/3, तो ये कितना आ जाएगा 15 सी आर, इसे थोड़ा जल्दी देखो, जल्दी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 कितना आता है 8, और ये कितना आ गया 2 की पावर माइनस r/3, ठीक है ना, माइनस के r/3, और ये कितना आ जाएगा 5 की पावर r अपॉन, कहीं गलती हुई है, कहीं गलती हुई है, कहीं गलती, ये हो जाएगा 5, ठीक है, हाँ ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा r/3। अब देखो क्या तरीका होता था, अब सिंपल बात है, अगर आपको रेशनल टर्म्स चाहिए तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग, इस वाले के अकॉर्डिंग ये r/5 है, तो जीरो हो सकती है भैया, आर की वैल्यू जीरो, क्योंकि आपको क्या चाहिए रेशनल टर्म चाहिए, तो जीरो हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, और कितनी हो सकती है 15 हो सकती है। इसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू क्या हो सकती है, इस वाले के अकॉर्डिंग जीरो हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है, ऊपर से बड़े टेबल हो सकती है, जल्दी भी देख सकते हो, ये 3 ये 5, तो क्या हो सकता है 15 के भी हो सकते हैं, जैसे 0 3, और कितना आ जाएगा बेटा 9 और 3 6 9 12 15, बेटा कितने टर्म्स है, कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन है, दो वैल्यूज ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन है, या 15 के टाइप्स, जो भी आप देखो 15 के टाइप थोड़ा जल्दी सोच जाओगे आप, लेकिन यहां से भी आप नॉर्मली देख के पता लगा सकते हो, आर की वैल्यू जीरो लोगे या आर की वैल्यू 15 लोगे, तभी आपको क्या मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, तो कितने आ जाएंगे, ये भी आपके डिजिट टाइप में क्वेश्चन था, तो कितने टर्म्स रेशनल टर्म्स होंगे आपके, दो टर्म्स ऐसे होंगे जो बच्चा क्या होंगे रेशनल टर्म्स होंगे। तो ये भी बिल्कुल एज इट इज सवाल है, कुछ भी ऐसा नहीं है सवाल में भी जो बिल्कुल अलग से आया हो, बिल्कुल सेम सवाल है, पीवाईक्यू में ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे, कैसे भी इससे टफ टफ सवाल हम देख के आते हैं, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो उम्मीद कर सकते हैं जो सिर्फ वन का जो पेपर हुआ 4 अप्रैल का, सिंपल अभी और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना, अभी मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, तो अभी और क्वेश्चन भी देखेंगे, तो क्या है, बाकी बच्चों से जब मिले थे तो है ना, थोड़ा बच्चे फिजिक्स अभी भी मैथ्स बच्चों को हार्ड लग रही है, लेंदी आ रही है, ठीक है ना, तो हमने तो 2 सवाल देखे, बट अगर बच्चे को पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फर्स्ट सवाल जो मैंने कराया वो कहीं ना कहीं बच्चों को ऑनर एवरेज बच्चों को परेशान कर सकता है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, ये तो बच्चा बिल्कुल करके जाता है, पीवाईक्यू में मिलेगा आपको, हर जगह मिलेगा सवाल, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, चलिए साहब, अगला भी अगर आप देखोगे तो ये भी आप इसे, जैसे इस सवाल को आप क्या बोलोगे, किस कंडीशन रखोगे, ये तो भैया इजी वाली कैटेगरी में आएगा, अच्छा इससे ऊपर वाला, हाँ उससे आप मीडियम में रख सकते हो, उससे आप इजी में नहीं रख सकते, क्योंकि है ना हर एक बच्चे की प्रैक्टिस में डिपेंड करेगा कि वो क्वेश्चन को किस वे में लेके जाएगा, जैसे मैंने बच्चों को ग्राफिकली बताया तो ग्राफिकली वो सवाल से सिंपल है, लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को जो मैंने पहला कराया उसको अगर और किसी वे से जाओगे तो बड़ा टिपिकल सवाल बन सकता है, तो आप उसे इजी में तो नहीं रख सकते, हाँ लेकिन ये वाला तो इजी है। एक और इजी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, दे रखा है आपको x की पावर 5 प्लस 2e की पावर x/4, फाइंड 8g'2, ठीक है, तब इससे भी इसकी वैल्यू पूछ रहा था, 8g'2 की वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, और आपको इस तरीके से क्वेश्चन में दे रखा था गॉफ x इक्वल टू x, कुछ इस तरीके से दे रखा था, ठीक है ना, आप जानते हो अगर ऐसा होता है तो g इज द इनवर्स ऑफ fx होता है, फंक्शन f होता है,
तो ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से गिवन था, है ना। इतना भी काम का डेटा वो मैंने आपके सामने उठा लिया, सवाल देखते हैं। ये सवाल भी कैसा होगा, हाँ इस सवाल को भी आप मॉडरेट बोल सकते हो, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, इजी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि रिकॉल नहीं होगी आपको। जब डेटा पढ़ोगे क्वेश्चन का तो आपको बिल्कुल ऑकवर्ड लगेगा। मैं क्वेश्चन का डेटा इस तरीके से आपको निकाल के लेके आया, क्योंकि आपको, है ना, अच्छे सवाल देखे। तो एफ एक्स इक्वल टू ये है 8g-2 की आपकी वैल्यू निकलवानी है, और ये आपको गिवन है ना। बेसिकली अगर मैं बेटा बात करूं ना, ये इस तरीके से उसने नहीं दे रखा था, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि जी ऑफ एफ एक्स इसके बराबर एक्स, क्योंकि गॉफ जो होता है, जो जी होता है इसमें फंक्शन, जो जी होता है वो एफ का क्या होता है, इनवर्स होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का जब पूरा पढ़ोगे ना, तो आपको क्वेश्चन अगर करा होगा तो हिट कर जाएगा, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि आपको हिट नहीं करेगा, क्वेश्चन करोगे तो हिट कर जाएगा। तो जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब देखो बहुत थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा इस सवाल को करने के लिए, ठीक है ना। तो जी डैश एफ एक्स हो गया, और ये कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब एक बात देखो, ये जी डैश जीरो का मतलब गौर से देखो, अगर मैं यहां से गौर से देखूं, ये एफ जीरो की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा, एफ जीरो की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 2। तो बेस है बेटा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। एफ जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो इसमें भी आप एक्स बराबर क्या रख दो, 0। तो 0 रखोगे तो एफ जीरो हो जाएगा, और बेटा ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ डैश जीरो। एफ डैश जीरो नीचे जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 एफ डैश जीरो। तो जी डैश 2 आ जाएगा, एफ जीरो की वैल्यू आपने निकाली 2। अब एक बात बताइए, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स बेटा कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे 5x की पावर 4, और ये कितना आ जाएगा, 2/4 ई की पावर कितना आ जाएगा, x/4। डेट इज सही है भाई। तो एफ डैश जीरो कितना आ जाएगा, एफ डैश जीरो आ गया बच्चा, ये 2 कटेगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा, तो ये कहां निकल जाएगा, 1/2 का 2। एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2, 2 का ऊपर निकल जाएगा, तो 8g-2, तो 2 से 8 से मल्टीप्लाई लगा दो, तो ये आंसर कितना आ गया, 16। तो ये भी बेटा सिंपल क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। तो मैथ्स अभी तक देखो, मैं आपसे वही बोलता हूं कि जो 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सुपर हार्ड होते हैं, है ना, जो आप हार्ड बोल सकते हो ठीक ठाक स्थिति में, लेकिन जो आपको छांटना होता है, मैं हमेशा बोल रहा होता हूं कि 20 क्वेश्चन आपको छांटने होते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन आपको छांटने होते हैं एकदम तगड़े परसेंटाइल के लिए, है ना। जहां पर मैं बोल रहा हूं 20 से 25 में आपका 99.99 तो चला जाएगा भाई से परसेंटाइल, तो ये आपको छांटना होता है। 30 के 30 क्वेश्चन आपको नहीं छांटने होते, अगर आपको, ठीक है, अच्छा सा बहुत बहुत बढ़िया कॉलेज चाहिए, ठीक है। चलिए साहब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार है, क्वाड्रिक से है, ठीक है। क्वाड्रिक से क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है जो रूट, जो इसके रूट है वो 2 और 6 दे रखे हैं, जो इसके रूट्स हैं वो बेटा क्या दे रखे हैं, 2 और 6। फाइंड फाइंड और अल्फा जो दे रखा है, फाइंड, एक सेकंड रुकना, फाइंड अल्फा दे रखा है 1/2a प्लस 1, ठीक है। तो आपको दे रखा है अल्फा इक्वल टू दे रखा है 1/2a प्लस 1, ठीक है, और बीटा बराबर दे रखा है आपको 1/2b माइनस ए, 2b माइनस ए। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड, आपको इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके अल्फा एंड बीटा क्या है, रूट्स है। सिंपल क्वेश्चन है, जल्द गौर से देखो, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या दे रखे हैं, 2 और 6, और अल्फा और बीटा आपको ये दे रखे हैं 2a प्लस 1 और बीटा दे रखा है ये। तब आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स क्या है बेटा, अल्फा और बीटा है। तो सिंपल सा काम है, एक बात बताओ, है ना, 2 और 6 क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट है, तो आप जानते हो सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट होता था माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए मतलब ये माइनस ए, ये माइनस बाहर आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 6, तो ए की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता था, बी कितना होता था, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन 1, कितना आ जाएगा आपका 12, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12। अब अल्फा कितना आ जाएगा बेटा, ए की वैल्यू 8 आ चुकी है, तो अल्फा कितना आ जाएगा 2 × 8 + 7, तो अल्फा कितना आ गया 17, और बेटा यहां पे बी कितना है, बी आया आपका 12, तो 12 दूनी 24, 24 माइनस 8 कितना आ जाएगा 1/16। तो सिंपल है, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट मतलब 1/17 प्लस 1/16 इंटू एक्स प्लस के 1/17 इंटू 1/16 इक्वल टू 0। बेटा आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसे फर्दर आप आगे कैल्शियम, कैल्शियम नहीं बेटा एल्शियम, ठीक है ना, एल्शियम लेके इसे आप सॉल्व कर दो, कैल्शियम को भी लिखा के मजे लो भाई, है ना। तो इसमें ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल आपको ज्यादा नहीं सोचना, डिटो बुक्स का क्वेश्चन बोल सकते हो आपको, है ना। इस तरीके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में हम इससे टफ टफ सवाल करते हैं, देखो, है ना। तो ये सवाल भी है ऐसे, बस आपको आगे क्या करना है, सॉल्व करना है, वही आपका कुछ ना कुछ आंसर दिख जाएगा, ठीक है ना। चलिए साहब, ठीक है, एक सवाल है ना, जो देखते हैं, ठीक है। तो अपन ने सवाल कर लिए, 3-4 तो कर ही लिए होंगे, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं तो मैंने एक सवाल देखा था, सवाल है मेरे पास, है ना। अगर ये सवाल है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का, 0 से π/4, सही, sin² x
1 + sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, जिस भी बच्चे के हत्ते ये सवाल चढ़ गया और जिस भी बच्चे ने भाई सब क्वेश्चन पर टाइम लगा दिया, मान लो उसके बच्चे की टाइम की बर्बादी होगी, जब सवाल मैं खुद अपने हाथ से कर रहा घर बैठ के भाई साहब। ठीक है, मेरे को बहुत टाइम लग रहा है इस सवाल को, है ना, और मैंने कोशिश करी सवाल को 2 या 3 मेथड से हर एक मेथड से भाई साहब क्वेश्चन बहुत बड़ा जा रहा था। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल आपको छांटना भी होता है क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं लंबे रास्ते पे तो नहीं लेके जा रहा, और ये क्वेश्चन आपको हिंट कर जाएगा भाई साहब मैं तो लंबे रास्ते पे जाऊंगा। ठीक है ना, और भाई साहब इसमें ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं उसमें, कौन सा मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत तगड़े तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज हो रहा है, बहुत लंबा जा रहा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो अभी इसी के लिए इसे थोड़ा साइलेंट रखते हैं सवाल को, तो जो जो आसान सवाल है पहले वो कर लेते हैं। ठीक है ना, हाँ चलिए साहब, चलिए भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का करते हैं सीधे सवाल। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन है, लेट, है ना, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा बी द सम ऑफ, be the sum of sum and product of all the non-zero solution of the equation और क्या दे रखा है, जेड बार का होल स्क्वायर प्लस के मॉड जेड इक्वल टू 0, है ना, और जेड यहां पे किससे बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है। तब आपसे वैल्यू पूछ रहा था 4 अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल सवाल है, किताबों का ही सवाल बोल सकते हो, है ना, एज सवाल तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे सवाल हो जाएगा। अल्फा एंड बीटा बी द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है ना। अच्छा, जेड किससे बिलोंग कर रहा है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है, और जेड जो भी है वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं होगा। ठीक है ना, अब एक बात बताओ, मैं लेट कर लेता हूं, है ना, और एक अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा जो है सम ऑफ दी, सम है किसका, जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे, और बीटा क्या है, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है। तब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 4 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके का सवाल है ना, तो देखते हैं, काम कर लेते हैं। लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखा है, तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस इसका जेड, अगर मैं जेड ये मानूंगा तो जेड बार कितना आ जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस मॉड जेड कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, वो साइड होल स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के 2x आयोटा वाई प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, बेटा कितना आ गया ये आपका 0 आ गया ना, हाँ, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2x आयोटा वाई, बेटा इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर है, तो क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। बढ़िया सवाल एकदम, देखते दिखाने लाइन, ये तो हो जाएगा 2x वाई इक्वल टू 0। अब यहां से देखोगे ये 2 तो 0 में निकल जाएगा, अगर एक्स वाई इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब होता है या तो x इक्वल टू 0 होगा या मेरे भाई क्या होगा, y बराबर 0। तो मैंने करा x बराबर 0 लिया, मैंने बेटा क्या लिया, x बराबर 0 रखा और यहां पे रख दिया, पुट x इक्वल टू 0, x बराबर 0 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के वाई स्क्वायर प्लस x बराबर 0 रखोगे तो ये हो जाएगा रूट वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो माइनस वाई स्क्वायर इधर निकल जाएगा, और बेटा सुनना मेरी बात गौर से, वाई स्क्वायर इधर निकल जाएगा तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में क्या चलेगा, रूट वाई स्क्वायर का मॉड, ये किसके बराबर होता है, मॉड वाई के बराबर होता है। अब मैं आपसे बात बोलूं, ये पॉसिबिलिटी कब है, गौर से सोचो, वाई स्क्वायर ऑफ मॉड वाई कब बराबर हो सकते हैं, सोचो वाई क्या क्या हो सकता है, गौर से देखो, या तो वाई 0 हो, या वाई 1 हो, है ना, या फिर वाई क्या हो, -1। वाई बस ये 3 नंबर हो सकता है ना, एक्स बराबर 0 रखने पर वाई स्क्वायर और वाई मॉड वाई का मॉड जो किसके बराबर हो सकता है, या तो वाई इक्वल टू 0 हो सकता है मेरे छोटे भाई, वाई इक्वल टू 1 हो सकता है, वाई इक्वल टू -1 होता है, मजा आ जाएगा, सवाल बढ़िया है। तो वाई के नाम पे तो ये वैल्यू चढ़ी। अब देखो अब क्या करना है, अब मैंने वाई इक्वल टू 0 पुट करा, वाई इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बेटा ये कितना आ जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अगेन मॉड एक्स। ठीक है, अगेन देखो ये कब पॉसिबल है, वाई इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल आएगा जब एक्स इक्वल टू कितना हो, 0, है ना, ये तभी पॉसिबल है जब एक्स की वैल्यू क्या हो, 0। अगर एक्स नॉन जीरो होगा तो ये कभी एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर नहीं होगी, आप करके देख सकते हो। ठीक है बेटा, तो क्या ये पॉसिबल होगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। क्या एक्स 0 बाई 0 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसने बोला है क्वेश्चन में नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये वाला सॉल्यूशन आपका नहीं हो सकता। तो आपके पास क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, आपके पास सॉल्यूशन हो सकते हैं, बेटा इधर देखो, आपके पास सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ये सॉल्यूशन होगा, देखो यहां से देखोगे तो 0,0 बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि नॉन जीरो सॉल्यूशन है। अगर आप देखोगे तो या तो आपके पास ये सॉल्यूशन आएंगे 0,1 आएगा, 0,-1। यहां से भी देखोगे तो 0,0 आ रहा है, वो यही इसमें इंक्लूड हो गया। तो आपके पास ये तो सॉल्यूशन नहीं लोगे क्योंकि वो नॉन जीरो सॉल्यूशन बुक की बात कर रहा है। तो आपके पास क्या क्या आ सकता है, या तो x इक्वल टू 0, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो z इक्वल टू आयोटा आएगा, या z इक्वल टू कितना आएगा, माइनस आयोटा।
ठीक है साहब, अच्छी लगी बात, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सॉल्व करा, नॉन जीरो की बात कर रहा था, तो ये आपके पास वैल्यूज आई, तो क्या क्या हो सकते हैं, आई हो सकता है, माइनस आई हो सकता है ना। अब अल्फा क्या था, अल्फा था इन दोनों नंबर का सम, इन दोनों नंबर का सम कितना हो जाएगा मेरे भाई, जीरो। और बीटा क्या था, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, इन दोनों का नंबर का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, और बताओ बताओ बताओ, सोचो, अब कर लेना, ये सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। और सम फोर का क्या कर देना छोटे भाई, मल्टीप्लाई, अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, है ना। बीटा क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 0 आ रही है। बीटा की वैल्यू यहां 1 रखोगे, अल्फा की वैल्यू 0 रखोगे, तो कितना आ जाएगा आपके फाइनली आंसर, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए साहब एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका ये चलिए सवाल है बेटा ये, क्वेश्चन दे रखा है 2p एंड q आर इन एपी, ये किसमें दे रखे बेटा, एपी में, ठीक है ना। नहीं, ये जीपी में बेटा, जीपी में है, और T3 इक्वल टू आपको 2 दे रखा है जो, ओके ये सवाल अभी जो रोको, है ना। ये सवाल मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चे ने जो भी दिया होगा, ठीक है, वो गड़बड़ हो रखा है, ठीक है, तो इस सवाल को छोड़ो, ठीक है। हाँ अगला सवाल देख सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो बाकी जो सवाल हैं, अभी एक दो सवाल मेरे पास और हैं, बट वो एक बार मेरे को चेक करने हैं, ठीक है, क्या उनका आंसर गलत तो नहीं आ रहा बाई चांस, है ना। तो ये कुछ सवाल हैं, तो आपने जितने भी हमने सवाल करे वो आपने आइडिया लगाइए कि आपको कैसा किस लेवल का सवाल लग रहा है, इजी लग रहा है, मॉडरेट लग रहा है, ठीक है ना। और एक बात ये होती है कि बेटा हर एक शिफ्ट को आप ऐसे नहीं जा सकते देने के लिए कि वो शिफ्ट जो आसानी होगी या वो शिफ्ट टफ ही होगी, वो आपको फिर पेपर में ही जाके पता लगेगा, जो ऑन द स्पॉट आप एग्जाम में बैठोगे कि हाँ वो फील करोगे एग्जाम के साथ कि किस तरीके का पेपर है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल जो तैयारी है अभी भी बिल्कुल एकदम बहुत सही है। किसी बच्चे का पेपर 8 तारीख को भी है, 9 तारीख को भी है, मैं बस इस तरीके से यही कहूंगा बेटा कि जिस भी शिफ्ट में आपको जिस भी टाइमिंग, अगर शिफ्ट 2 में पेपर हो रहा है होता है आपको, जैसे 9 तारीख का शिफ्ट 2 में पेपर है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शिफ्ट 2 अगर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होती है, तो आप घर पे 2 से 5 कुछ भी करिए, पढ़ाई करिए, है ना। जैसे 2 से 5 क्वेश्चन लगाइए, है ना, पढ़ाई हो सकता है आप टेस्ट लगाइए उस टाइम पे, है ना। तो उस टाइम पर तो आपको क्या करनी है, बस पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई आप मॉक टेस्ट लगाने, और उसके अलावा कुछ काम नहीं करना। और 2 से 3 घंटे का आपको स्लॉट लगा के ही बैठना है घर पे भी, ठीक है ना। जब तक आपका, अगर 9 तारीख का पेपर है तो 9 तारीख तक आप, 8 तारीख तक आप यही काम करिए, ठीक है ना। 7 तारीख तक है तो आप, 7 तारीख का तो पेपर नहीं है बेटा, 6 तारीख का पेपर है, ठीक है ना। तो ये काम आप करिए अच्छे से, ये चीज आपके बेटा एग्जाम में काम आएगी ना, ठीक है ना बच्चा। बाकी तैयारी करिए और अच्छे से पेपर दीजिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चा।